दिन माता पार्वती कैलाश में अकेले बैठी हुई थी और भगवान शिव कहीं गए हुए थे। तब वहाँ नारद जी पहुँचे और उन्होंने माता पार्वती से भगवान शिव के बारे में पूछा। नारायण नारायण, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि नारद, आज कैलाश पर कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, मैं महादेव से मिलने आया था। मुझे उनसे कुछ पूछना था। कोई जरूरी बात पूछनी थी? अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। माते, आपको वो बात पता नहीं होगी। वो बात केवल महादेव ही जानते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ महादेव ने आपको उस बात के बारे में कभी नहीं बताया होगा। देवर्षि नारद, महादेव ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। वे मुझे हर बात बताते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है महादेव ने मुझे नहीं बताई होगी? माते, मुझे अमर कथा के बारे में जानना था। मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। अगर महादेव ने आपको अमर कथा सुनाई है तो कृपा करके मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए। मेरा बहुत मन है अमर कथा सुनने का। नहीं देवर्षि नारद, अमर कथा तो मैंने भी नहीं सुनी। महादेव ने मुझे कभी अमर कथा के बारे में वर्णन ही नहीं किया। कोई बात नहीं माते, जब महादेव आएंगे तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। अच्छा, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद मुनि के जाने के बाद माँ पार्वती सोच में पड़ गई। महादेव ने तो कभी मुझे अमर कथा सुनाई ही नहीं। महादेव आएंगे तो उनसे इस बारे में जरूर पूछूंगी। कुछ समय के बाद जब भगवान शिव वापस आते हैं तो माता पार्वती उनसे अमर कथा सुनने के लिए जिद करने लगती हैं। महादेव, मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कि आपने मुझे एक बार भी अमर कथा नहीं सुनाई। मैं चाहती हूँ आप मुझे आज ही अमर कथा के बारे में वर्णन कीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु हमें उसके लिए एकांतवास ढूंढना होगा। चलो हम किसी एकांत स्थल पर चलते हैं, मैं वहीं तुम्हें अमर कथा कहूंगा। तो हम किसी पहाड़ी या गुफा में चलते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई और वो कथा ना सुन ले। परंतु वहीं पेड़ पर एक तोते का घोंसला होता है और उसमें एक अंडा होता है। जब कथा शुरू होने वाली थी तभी उस अंडे में से बच्चा निकलता है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कथा सुनते समय माता पार्वती को नींद आ जाती है। तभी उनकी जगह तोते का बच्चा हुंकार भरने लगता है और वही पूरी कथा सुन लेता है। जब कथा समाप्त हो जाती है तब भगवान शिव देखते हैं कि माता पार्वती तो सोई हुई है, तो उनकी जगह हुंकारे कौन भर रहा था। तब वह तोता डर कर भाग जाता है। इसके बाद भगवान शिव उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर वह तोता उड़ते उड़ते महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय उनकी पत्नी को जमाई आती है और वह तोता उनकी पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। इसके बाद भगवान तोते का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आते हैं। प्रणाम महादेव, आप मेरी कुटिया में। मेरे अहोभाग्य जो आप मेरी कुटिया में पधारे। आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं महादेव। एक तोते ने चोरी से अमर कथा सुन ली है और वो यहाँ आकर छुप गया है। मैं उसे यहाँ मारने आया हूँ। हे प्रभु, यदि आप उसे मार देंगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि जो भी अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। यही सत्य है। कृपा करके उस शुभ को माफ कर दीजिए। महर्षि वेदव्यास भगवान शिव को उस तोते को माफ करने के लिए कहते हैं। फिर महादेव उस तोते को माफ करके वहाँ से चले जाते हैं। वह तोता महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही एक शिशु के रूप में तपस्या करता है। 12 वर्ष तक वो बालक माँ के गर्भ में ही रहता है। ऋषि पत्नी के गर्भ में रहने के कारण ही उसे वेद, उपनिषद, पुराण आदि का पूरा ज्ञान हो गया था। एक दिन महर्षि वेदव्यास की पत्नी को गर्भ में ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान विष्णु वहाँ आते हैं और बालक को गर्भ से बाहर आने के लिए कहते हैं। तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? कृपा करके घर से बाहर आओ। मुझे संसार की मोह माया में नहीं फंसना है। यदि आप मोह माया को रोक दें तो मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं कुछ समय के लिए माया जाल हटा दूंगा, तब तुम बाहर आ जाना। इसके बाद ही मुनि शुकदेव का जन्म होता है। अपने माता पिता प्रणाम करके वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं।
शुकदेव ऋषि भारतीय पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में एक प्रमुख ऋषि थे। वे महाभारत और पुराणों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शुकदेव का वर्णन भगवत पुराण में बहुत विस्तृत रूप से मिलता है। शुकदेव ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे और उनकी जन्म की कथा भी विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि वे अपने जन्म के समय से ही महान ज्ञानी थे और बाल्यावस्था में ही तपस्या करने जंगलों में चले गए थे। उनकी प्रवृत्ति विरक्ति की थी और वे संसार के मोह माया से मुक्त थे। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान राजा परीक्षित को देने वाले शुकदेव ही थे। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि वे 7 दिनों में मर जाएंगे, तब उन्होंने अपने अंतिम दिनों में आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शुकदेव से शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार शुकदेव का भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है।